हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अलजेब्रा का पहला और दूसरा नियम। इसमें देखते हैं तीसरा नियम अलजेब्रा का। इतना लंबा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खाली आप इसको समझ लीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा इसी में। अलजेब्रा का तीसरा नियम कहता है यदि दोनों अंकों का चिन्ह प्लस और माइनस का हो तो चिन्ह उसी का होगा जो अंक बड़ा होगा और बड़े अंकों में से छोटे अंक को घटा दिया जाएगा। जैसे देखिए, पिछले वीडियो में बताए थे कि आपके घर मेहमान आया था तो 20 रुपये दिया था। अब इस बार क्या हुआ है कि कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके घर 2 मेहमान आए हैं और जब वो जा रहे थे तो दोनों मेहमान आपको 20-20 रुपये दिया। तो 20 रुपये जो पहला मेहमान दिया उसको आप ऊपर वाला पॉकेट में रखें और जो दूसरा मेहमान दिया 20 रुपया उसको आप पीछे वाला पैंट के पॉकेट में रखें। तो आपके पास टोटल 40 रुपया हो गया है। इस बार कितना रुपया? 40 रुपया। तो देखिए, अब आप जा रहे हैं दुकान, मेहमान गया उधर, आप गए दुकान पर जब गए तो गए उसके बाद 40 रुपये का सामान खरीद लिया या फिर ये खरीदे, वो बहुत सारा सामान खरीदे। कितना रुपये का? टोटल 40 रुपये का कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, अब दुकानदार पैसा मांगा तो आप देखिए कि पैंट वाले से पॉकेट में पैसा जो है वो निकल गया, तो जो ऊपर पैसा रखे थे उसमें पैसा है ही नहीं, यानी आप पैसा भुलवा देंगे ऊपर वाला पॉकेट में। तो आपके पास 20 रुपया ना है, जो पीछे वाला पॉकेट में रखे थे उसमें 20 रुपया है और आगे जो रखे थे वो तो भुला दिए। आप सामान आप खरीद लिए हैं टोटल 40 रुपये के, और उसी दुकान से जो पिछले बार दुकान में खरीदे थे। तो अब बताइए, अब दुकानदार तो पहचानता है आपको, तो आप क्या कीजिएगा कि टोटल 40 रुपया है जिसमें से आप दुकानदार को कितना रुपया दिए? 20 ही रुपये दिए और टोटल सामान 40 रुपये खरीदे हैं। तो बताइए, आप 20 रुपये दिए तो 20 रुपये बाकी रहेगा ना, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना? 20। ठीक है, अब 20 रुपये तो बाकी है क्योंकि 20 रुपये तो भुलवा दिए हैं, तो वो कर्जा में लिखेगा ना, माइनस में लिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? माइनस में, क्योंकि आप तो 20 रुपये भुलवा दिए हैं तो उसके दुकानदार जो होगा पैसा तो आपसे लेगा ही बाद में। तो यानी कि दोनों अंकों का चिन्ह जब प्लस माइनस हो ना तो चिन्ह उसी का होगा जो अंक बड़ा होगा, बड़े अंकों में छोटे अंक को घटा दीजिएगा। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, देखिए 1 मिनट लगेगा। 40 बड़ा है कि 20 बड़ा है? आप बोलिएगा 40 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है ना चिन्ह उसी का लिख देते हैं। 40 बड़ा है तो इसका चिन्ह देखिए माइनस है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और रूल में है, नियम में है कि 12 में से छोटे अंक को घटा दिया जाएगा। तो 40 में से 20 घटेगा तो 20 और 1। ठीक है, ये है अलजेब्रा का चौथा नियम। इसको देखते हैं, यदि विजातीय पद आ जाए तो चिन्ह सहित अलग अलग लिख दिया जाएगा। विजातीय यहाँ पे पद आया, विजातीय का मतलब एक जात का नहीं। कभी सुने हैं कि बैल का बिया गधा से हुआ है? नहीं ना होगा। हाथी का बिया चींटी से हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि एक जाति का नहीं है, एक जात में ही होना चाहिए, तो एक जात में तो होगा नहीं। तो उसी प्रकार देखिए, यदि विजातीय पद आ जाए तो चिन्ह सहित अलग अलग लिख दिया जाएगा। तो यानी जो ऊपर वाला है ना, इसमें x लगा है और इसमें क्या है? y लगा है, तभी ना विजातीय पद हुआ। इसमें देखिएगा तो x लगा था। पिछला जितना भी नियम दो नियम बताए थे उसमें दोनों यहाँ पर एक जैसा ही था, यानी एक जात का था, लेकिन यहाँ पर एक जात का नहीं है। यह x है, यह क्या है? y है। तो जब भी विजातीय पद आ जाए तो ऊपर वाला लाइन उसी तरह -10x लिख देंगे और नीचे वाला जो लाइन है उसी तरह -5y लिख देंगे। यानी कि यह ना तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। ये मत समझ लीजिएगा ये माइनस माइनस है तो अलजेब्रा का दूसरा नियम है, नहीं। इसमें यह भी देखना है कि x है कि y है कि अलग अलग है या एक जैसा है, इसमें ये देखना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।